माफी मांगो, माफी मांगो, यही मांगा हमारी। इन्हें देश के उपराष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, ये कैसा इंसान है? ये कभी ऑर्डिनेंस बांटता है, कभी आंख मारता है संसद में, कभी जो प्रधानमंत्री को गले लगता है। ये सांसद होने की वो नहीं है, ये बिल्कुल जने इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी भारत की जनता। इसको अपने माफी मांगे और ये संसद से बाहर ही रहे तो भी अच्छा है, तभी देश का भला हो सकता है। इतना दर्द हो रहा है अंदर, दिल करता कभी उठ के चल पड़ा हम सारे, पर इतना गुस्सा हो रहा है हमारे अंदर कि लाठी जलियां अंदर रखी हमारी और दिल्ली का घेराव करेंगे। राहुल भी माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगेगा तो 24 का इलेक्शन आ रहा है, अब उसमें माफी उसके घुटने टिकवा देंगे। ये वे खा पिए तपे बैठे हैं। सबसे पुरानी पार्टी जिसने 60 साल तक देश पर शासन किया, वो एक किसान का सम्मान नहीं कर रहे, उसका अपमान कर रहे हैं। इससे उसने करोड़ों किसानों के भावनाओं को आहत किया है। टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी और इस देश की विपक्ष की पार्टी लोग कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अगर करोड़ों किसानों से माफी नहीं मांगते तो निश्चित रूप से ये किसान सख्त कदम उठाएंगे। इतिहास में दर्ज की गई है और इतिहास बनाएगा अब जाट, क्योंकि जाट अगर किसी को फांसी लगा दी तो अलग बात है, चलो मैं फांसी लगा दी, पर किसी की पूरी बिरादरी का ही मजाक उड़ा दिया और वो महामहिम जो है उनका मजाक ही उड़ा दिया, तो फिर क्या बच गया इस देश के अंदर? और हम दिखा देंगे उस राहुल गांधी को और टीएमसी के नेताओं को कि किस प्रकार किसान की केवल वोट नहीं, आज अगर उनको चैलेंज किया जाएगा वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जगदीप धनखड़ देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, वो कोई एक धनखड़ नहीं है, वो पूरे किसानों का स्वाभिमान है और उनका अपमान देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़े बुजुर्ग जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ है तो निश्चित रूप से हम इसका बदला लेंगे और इन लोगों को धूल चटा के मानेंगे। जाटों को आपने सुन लिया, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका असर क्या होगा। चुनाव पर इसका बड़ा असर होगा क्योंकि पूरे देश में बड़ी आबादी जाट समाज की है। यह देश का नक्शा आ गया है, जाटों की चुनावी चुनौती है। देश भर में करीब 8 करोड़ से ज्यादा, 8 करोड़ 25 लाख जाट है, जो देश की कुल आबादी का 6% है, 6%। कई राज्यों में इनका जबरदस्त प्रभाव है, चुनाव में बड़े सियासी भूमिका निभाते हैं। करीब 40 से 50 सीटों पर सीधा असर है। दिल्ली में देखिए 10% जाट हैं, 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में, लोकसभा की 2 सीटों पर सीधा असर है, बाकी सीटों पर भी सियासी प्रभाव रखते हैं। पंजाब में इन्हें जट कहते हैं, यहां जाटों की संख्या 4% से ज्यादा है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं कुल। हरियाणा में 29% जाट है, 10 लोकसभा सीटें और सीधा असर है, यहां की सभी सीटों पर इनका प्रभाव। उत्तर प्रदेश 17% जाट है, लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा जाट पश्चिमी यूपी में रहते हैं, यहां की सभी सीटों पर असर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राजस्थान में 15% जाट है, 10 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें। मध्य प्रदेश में भी 5% जाट वोटर है, यहां जाट बीजेपी को वोट करते हैं। एमपी में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। अब मैं आपको बताऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, और खासतौर पर जिस तरह से अपमान किया गया है जगदीप धनखड़ का, उसके बाद बीजेपी अटैकिंग मूड में। राहुल गांधी खुद नॉन सीरियस हैं, कोई राहुल गांधी को तो मना करना चाहिए कि ये उपराष्ट्रपति का मत करो इस ढंग से। उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति होता है, ये भी अगर राहुल गांधी को समझ में नहीं है तो समझदारी कब आएगी भगवान जाने। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया है, उनको राज्यसभा सदस्यता से उनकी समाप्त कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। ये मिमिक हमारा एक आर्ट है, उसमें प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन सबको मिमिक होते हैं, और यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये धनखड़ जी की ऊपर मिमिक हो रहे हैं। राहुल गांधी जिस प्रकार से वहाँ वीडियो फिल्म बना रहे थे वो ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ओबीसी कर रहे थे, आज तो ओबीसी के उपराष्ट्रपति किसके मजाक को, किस प्रकार से आप वीडियो बना रहे हैं, किस प्रकार से हंस रहे हैं आप, किस प्रकार से मजाक कर रहे हैं। पूरा ओबीसी समाज, पूरा देश का ओबीसी समाज इस बात को मन में बैठा के बैठा है और आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगा। आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में छवि नहीं टूटता तो। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, चाहे कल्याण बनर्जी हो चाहे राहुल गांधी हो, जिस तरह की जो घटना उन्होंने की है।